कल्पना कीजिए एक ऐसी युद्ध भूमि के बारे में जिसमें उस युग के सबसे महान योद्धा शामिल हों और सामने बस एक योद्धा अर्जुन। लेकिन अर्जुन के एक एक बाण ने उस युग के सभी योद्धाओं, जिनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे महान योद्धा शामिल थे, हर एक को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही अपने पराक्रम से युद्ध का परिणाम बदल दिया था। द्वैत क्रीड़ा में हारने के बाद जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, तो उसकी एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष के बाद उन सभी को 1 वर्ष अज्ञातवास में ही व्यतीत करना होगा। लेकिन अगर कोई उस अज्ञातवास के दौरान उनको पहचान लेगा तो पांडवों को फिर से 13 वर्ष वन में ही व्यतीत करने होंगे। तो 12 वर्ष के बाद पांडवों ने द्रौपदी सहित अज्ञातवास व्यतीत करने के लिए मत्स्य देश को चुना, जहां सभी पांडव व द्रौपदी अपना अपना भेष बदल कर रह रहे थे। वहां अर्जुन एक किन्नर बृहन्नला के रूप में महल की महिलाओं को नृत्य और संगीत की शिक्षा देते थे। द्रौपदी विराट की रानी सुदेशना की निजी दासी साइरंधरी के रूप में उनकी देखभाल कर रही थी। एक दिन साइरंधरी की सुंदरता पर सुदेशना का भाई कीचक इतना मोहित हो गया कि वह उसको किसी भी हालत में पाना चाहता था। मत्स्य देश में किसी में इतना साहस नहीं था कि वह कीचक के प्रस्ताव को ठुकरा सके, लेकिन साइरंधरी ने कीचक के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह 5 गंधर्वों की पत्नी है। अहंकारवश कीचक अब साइरंधरी को बलपूर्वक पाने का प्रयास करने लगा, जिसकी शिकायत साइरंधरी ने राजा विराट से की। लेकिन राजा ने इस शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि मत्स्य देश का पूरा सैन्य कौशल कीचक पर निर्भर था। जिसके बाद द्रौपदी की विनती पर भीम ने एक दिन कीचक का वध कर दिया और पूरे देश में यह बात फैल गई कि कीचक का वध साइरंधरी के गंधर्व पतियों ने कर दिया है। दूसरी ओर हस्तिनापुर में दुर्योधन तक यह सूचना उसके गुप्तचरों द्वारा पहुंच गई, क्योंकि दुर्योधन ने पूरे भारतवर्ष में अपने गुप्तचर सक्रिय किए हुए थे। वह अपने गुप्तचरों की मदद से पांडवों को पहचान कर फिर से 13 वर्षों के वनवास पर भेजना चाहता था। लेकिन जब उसे यह सूचना मिली कि कीचक का वध हो गया, जो युद्ध में इतना कुशल व बलवान था कि उसे मारना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा माना जाता था कि उस युग में केवल बलराम, शल्य और भीम ही उसका वध करने की क्षमता रखते थे। इस वध से दुर्योधन को पांडवों को पहचानने का एक अवसर मिल गया। दुर्योधन अभी पांडवों के ठिकाने का पता लगाने की योजना बना ही रहा था कि संयोगवश त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने मत्स्य देश पर आक्रमण करने का प्रस्ताव दुर्योधन के पास भेजा, क्योंकि कीचक के आतंक से पूरा त्रिगर्त अत्यंत प्रभावित था, जिसका बदला सुशर्मा अब राजा विराट से लेना चाहता था। क्योंकि कीचक के बिना राजा विराट का कोई अस्तित्व ही नहीं था। दुर्योधन को यह योजना बहुत पसंद आई, क्योंकि इस योजना के द्वारा वह मत्स्य देश में छिपे पांडवों का पता आसानी से लगा सकता था। दुर्योधन ने सुशर्मा के साथ मिलकर दोहरे आक्रमण की योजना बनाई। जब युधिष्ठिर को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने राजा विराट को वल्लभ, तंतीपाल, ग्रंथिका और खुद को उसकी रक्षा के लिए अपने साथ ले जाने को कहा। भीम ही वल्लभ के रूप में शाही रसोइया था। सहदेव तंतीपाल के रूप में मवेशियों की देखभाल करते थे और ग्रंथिका यानी कि नकुल ने घोड़ों की देखभाल का दायित्व लिया हुआ था। स्वयं युधिष्ठिर कनक के रूप में राजा विराट के मुख्य दरबारी और विश्वास पात्र थे। विराट ने युधिष्ठिर की बात मान ली और उन चारों के साथ सुशर्मा से युद्ध करने के लिए मैदान में गए। युद्ध में सुशर्मा की सेना पराजित हो गई और सुशर्मा को भीम यानी कि वल्लभ ने बंदी बना लिया। दूसरी ओर दोहरे आक्रमण के कारण दुर्योधन ने मत्स्य देश पर विपरीत दिशा से आक्रमण किया। राजा की अनुपस्थिति में आक्रमण की सूचना उसके पुत्र उत्तर को दी गई। उत्तर एक युवा राजकुमार था जिसने अभी तक एक भी युद्ध नहीं किया था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अकेले ही कौरव सेना का सामना आसानी से कर लेगा। लेकिन अपनी माता की मुख्य दासी साइरंधरी के कहने पर वह बृहन्नला को अपने साथ सारथी के रूप में ले गया, क्योंकि साइरंधरी ने बताया था कि महान धनुर्धर अर्जुन भी एक सारथी के रूप में बृहन्नला पर संपूर्ण रूप से भरोसा करेंगे। बृहन्नला के भेष में अर्जुन को सारथी बनाकर उत्तर युद्ध के मैदान में जा पहुंचा, जहां कौरव की विशाल सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं को देख उत्तर पूरी तरह से डर गया और अपने रथ से भागने लगा।
लेकिन उत्तर को अपना असली रूप दिखाते हुए अर्जुन ने यह युद्ध करने का निर्णय लिया और उसे रथ की लगाम संभालने को कहा। कौरवों को उत्तर के रथ पर एक किन्नर को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरु द्रोण ने उसको पहचानते हुए बोला कि यह इंद्र का शिष्य है जिसने युद्ध कौशल के द्वारा महाशक्तिशाली शिव को भी परास्त किया हुआ है। गुरु द्रोण की इस बात से दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि पांडवों के पास अब 13 वर्ष वन में व्यतीत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन उसके लिए अभी भी दुर्योधन को अर्जुन को सबके समक्ष उजागर करना शेष था। दूसरी ओर गुरु द्रोण द्वारा अर्जुन की प्रशंसा सुन कर्ण व्यथित हो गया और बोला कि आचार्य, आप हमेशा ही पांडवों के पक्ष में रहते हैं और आप किस योद्धा की बात कर रहे हैं? सामने खड़ा यह व्यक्ति मेरे या दुर्योधन के 16वें हिस्से के समान भी नहीं है। और आगे बोला कि यदि कौरव सेना के बुजुर्गों को भय लग रहा है तो मैं स्वयं अकेला ही इस युद्ध को समाप्त करूंगा, चाहे सामने फिर कोई भी क्यों ना हो। अगर यह वास्तव में अर्जुन है तो आज मैं इसका वध करके दुर्योधन को दी गई प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। कर्ण के इन अहंकार भरे शब्दों को सुन कृपाचार्य ने उससे कहा कि तुम युद्ध की बात सुनकर क्रूर और लापरवाह हो जाते हो और एक ऐसा निर्णय लेते हो जो हार पर जाकर समाप्त होता है। फिर कृपाचार्य ने कर्ण को वन में हुए गंधर्वों से युद्ध से अवगत किया, जहां कर्ण स्वयं अपने प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ था। फिर उन्होंने कर्ण को यह याद दिलाया कि कैसे वनवास के दौरान अर्जुन ने शिव व इंद्र की कृपा से अपने शस्त्रों के ज्ञान को बढ़ाया है, जिसके कारण वह अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। जिसके बाद अपने पिता के अपमान पर क्रोधित हुए अश्वत्थामा ने कर्ण से कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योग्यता सिद्ध करने के बाद भी उसका बखान नहीं करते। तुम व दुर्योधन कोई भी ऐसा युद्ध या द्वंद्व बताओ जिसमें तुमने उन्हें परास्त किया हो। तुम्हें महात्मा विदुर द्वारा दी गई चेतावनी तो याद है ना, जब तुमने द्रौपदी का अपमान किया था। पांडवों को युद्ध में हराना पासों के खेल में हराने जितना आसान नहीं है, और यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस युद्ध में अर्जुन को हरा सकते हो तो जाओ, मैं यहाँ राजा विराट से युद्ध करने आया था, ना कि अर्जुन से। इसलिए मैं इस युद्ध में शामिल ना होने की घोषणा करता हूँ। जिसके बाद पितामह भीष्म ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि किसी को अपने गुरु व बुजुर्गों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। द्रोण व कृपाचार्य का कहना बिल्कुल सत्य है। युद्ध का निर्णय समय व उचित स्थान देखकर लेना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि कर्ण ने जो कुछ भी कहा वह अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा, इसलिए अश्वत्थामा उसे क्षमा कर दो। यह समय आपस में बैर का नहीं है। जिसके बाद पितामह के अनुरोध पर सभी सहमत हो गए। दुर्योधन ने भी कर्ण की ओर से गुरु द्रोण से क्षमा याचना की, जिसके बाद भीष्म ने स्पष्ट किया कि पांडवों के अज्ञातवास का समय 5 महीने पूर्व ही पूरा हो चुका है। इसलिए यह किन्नर यदि अर्जुन है भी तो मत्स्य देश को चुनौती देने के पश्चात पीछे हटना एक कायर की पहचान होगी। इसलिए अब युद्ध की योजना के अनुसार आगे बढ़ना ही एक विकल्प शेष है। जिसके पश्चात भीष्म पितामह ने दुर्योधन को मत्स्य देश से लिए मवेशियों को ले जाने को कहा और बाकी सबको अर्जुन को युद्ध में व्यस्त रखने के लिए कहा। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन मत्स्य देश के सभी मवेशियों को लेकर भाग रहा है तो उसने उत्तर को सभी योद्धाओं को अनदेखा करके दुर्योधन का पीछा करने को कहा और दुर्योधन को सफलतापूर्वक रोक भी लिया। जिसके बाद अब अर्जुन के बाड़ों का मुख कौरव सेना के महान योद्धाओं की तरफ हो गया, जिनका उपयोग करके अर्जुन ने भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, दुशासन और बाकी अन्य को एक एक करके परास्त किया। यहाँ तक कि अर्जुन ने उन सभी को एक साथ भी परास्त किया था। यह युद्ध पूरे 1 दिन चला था, जिसमें अकेले अर्जुन ने ही पूरी कौरव सेना को समाप्त कर दिया था। हालांकि अर्जुन ने अपने किसी भी संबंधी व गुरु को ना मारने का निश्चय किया था, जिस कारण जब सभी योद्धा एक एक करके घायल हो गए थे तो अर्जुन ने एक मूर्छितास्त्र का प्रयोग करके सभी को एक साथ अस्थायी रूप से मूर्छित कर दिया और सभी मवेशियों सहित वह अपने ब्रह्मल्ला के रूप में वापस मत्स्य देश लौट आए। इस विराट युद्ध में ना तो कर्ण की वीरता और ना ही दुर्योधन का अभिमान पूरी कौरव सेना को अर्जुन के हाथों पराजय से बचाने में सक्षम हो सका। यह वह पहला समय था जब अकेले अर्जुन ने उस युग के सबसे महान व शक्तिशाली योद्धाओं को एक साथ युद्ध में पराजित किया था। हम आशा करते हैं हर बार की तरह इस बार भी आपको इस वीडियो से कुछ नया ही जानने को मिला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुर्योधन को परम मित्र कहने वाला कर्ण उसको युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। अगर नहीं तो इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों व परिवार के साथ अवश्य ही शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।